रुट राड़े। रुट राड़े दी रीत साड़ी कला दी जीत। भारत का डुग्गर प्रदेश एक विशाल आंचल है। इसकी संस्कृति मिली जुली संस्कृति है। यहाँ हर धर्म, जात, बिरादरी और वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ हर प्रकार के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें धार्मिक, सामाजिक एवं मौसम अथवा फसल संबंधित त्योहार शामिल हैं। रुट राड़े का त्योहार फसल और समाज के दोनों पक्षों को दर्शाता है। ये राड़े चिन्हने यानी कि सजाने की कला हमारे डुग्गर प्रदेश में लुप्त हो रही है। इसी कला को बचाने के लिए हमने रुट राड़ी की कला का चुनाव करके आज फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रुट राड़े कला साड़े मुल्खे दा श्रृंगार। व्यापक तौर पर इस त्योहार कला का मुख्य संबंध नई विवाहिता और कुंवारी लड़कियों से होता है, पर घर परिवार के बाकी सदस्य भी किसी न किसी रूप में इसमें शामिल होते हैं। इस त्योहार की खूबी ये है कि ये 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे महीने चलता है। आषाढ़ मास के संक्रांति को राड़े मिट्टी में दबाए जाते हैं। ये राड़े घर, आंगन या घर के पिछवाड़े में दबाए जाते हैं। इसी दिन नई विवाहिता और कुंवारी लड़कियों द्वारा मिट्टी के घड़ों और मटके मटकियों के बिल इकट्ठा करके राड़े दबाने वाले स्थान को अच्छी प्रकार से समतल करके लीपा पोता जाता है। फिर भांति भांति के रंग तैयार किए जाते हैं। ये सभी रंग लड़कियां अपने हाथों से तैयार करती हैं। बाजारू रंग प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। मिट्टी के टूटे बर्तन, ईंट, कोयला, पेड़ों के पत्ते, फूलों को पीसकर रंग तैयार किए जाते हैं। सभी रंग वातावरण के अनुकूल होते हैं, इसमें कोई हानि नहीं होती। घर में जितने भी मर्द हों उतने ही बिल दबाए जाते हैं। घर के सबसे बुजुर्ग मर्द का राड़ा सभी राड़ों के मध्य दबाया जाता है, जिसे घम राड़ा कहा जाता है। कहीं कहीं पर एक छोटा गड्ढा खोदा जाता है जिसमें कोई बिल नहीं रखा जाता, तो कहीं आधा बिल लगाया जाता है। इसे कच्ची खुई कहते हैं, जो कि माँ के नाम की होती है। पर हमने यहाँ इस प्रथा में थोड़ा फेरबदल किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में कई अभियान चलाए हैं, तो हमने भी बेटियों को अपनी संस्कृति की इस धरोहर से जोड़ते हुए राड़े दबाने की इस प्राचीन प्रथा में बेटी के नाम का भी राड़ा दबाने की प्रथा को चलाया और अपने गांव में इसे देखने के लिए घर घर गए। तो ये देखकर बहुत खुशी हुई कि सभी घरों ने बेटियों के सम्मान को रखते हुए उनके नाम का भी राड़ा दबाया हुआ है। राड़े वाले स्थान को अच्छी प्रकार खोदा जाता है। उसमें नमी कायम रखने के लिए उसे सींचा जाता है। बिल को अच्छी प्रकार से दबाकर रंगीन आटे से चित्रित किया जाता है। कला की सादगी और सुंदरता देखने योग्य होती है। लड़कियां बड़ी बेसब्री से इस त्योहार का इंतजार करती हैं। इस दिन भिन्न भिन्न प्रकार के पटार बनाए जाते हैं, जिसमें फल, पकवान, टोकरियां, पखियां आदि होती हैं और ये भेंट स्वरूप लड़कियों के ससुराल भेजी जाती हैं। जिस स्थान पर राड़े दबाए जाते हैं वहां सभी इकट्ठे होकर गीत गाते हैं और पकवान खाते हैं और पूरे माह इसी प्रकार की चहल पहल होती है। घम राड़ा चित्र कुड़े, लंबी लंबी खजूर कुड़े, माए ने धी प्यारी कुड़े, बाबुल ने दित्ती दूर। राड़ों में सावन के महीने में बोया जाने वाला अनाज और दालों के बीज बोए जाते हैं। असल में ये बीजों के अंकुरित होने और नमी तथा मिट्टी की जांच करने का एक तरीका है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस त्योहार के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। राड़े दबाए जाने के बाद हर हफ्ते रविवार को इन राड़ों को रंगों से सजाया जाता है, गीत गाए जाते हैं। रविवार के दिन रुट पकाए जाते हैं और वही राड़ों के पास बैठकर खाना खाया जाता है।
रंगों से सजाए राड़े दूर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे सजी संवरी मूर्तें गोल दायरे में रखी हुई हों। सावन मास की संक्रांति को बड़ा रुट होता है। इस दिन नई विवाहिता लड़कियों के ससुराल से पकवान यानी क्यूर, चरोलियाँ, खमीरे, चिल्ले, फल, मेवे, कपड़े और स्कोल्डे भेजे जाते हैं। स्कोल्डे ऊन के धागों से बने कान के झुमके होते हैं जो कि लड़कियां बड़े चाव से पहनती हैं और ये देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। दूसरे आम घरों में भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। उसी दिन राड़ों को उखाड़कर तालाबों, नहरों, नदियों आदि में बहाया जाता है और ये कामना की जाती है कि इस साल की तरह अगला साल भी खुशियों से भरा पूरा आए और औरतें गीत गाते हुए जाती हैं। बरसी बरदा बढ़िया, बरसी पैया बे, बरसी मेरे बाबल जी दे खेत, पेंट मेरी माई जी दे पेट, बदावा मेरा रंग रसियाए। हिमाचल में इसी प्रकार के त्योहार को मिंजरों का त्योहार कहा जाता है। चंबा नामक स्थान पर मिंजरों का मेला बहुत प्रसिद्ध है। रुट राड़ों के इस त्योहार का संबंध मौसम अथवा प्रकृति से है। इसके माध्यम से बीजों की उपजाऊ शक्ति और मिट्टी की नमी की पड़ताल भी हो जाती है। इस त्योहार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इससे आपसी भाईचारा पनपता है और हम अपनी परंपरा से जुड़े रहते हैं। आज बढ़ते और फैलते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण हमारी प्राचीन परंपराएं और भाईचारे के प्रतीक ये त्योहार लुप्त हो रहे हैं। इसीलिए अपनी संस्कृति के परिचायक इन कलाओं को जीवित रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। राड़े चिन्हना, कला दा निखरना।